वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर पहुंचने वाले हैं बर्लिन। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज़ से करेंगे मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोपेनहेगन में दूसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म से होगी 2 तरफ़ा मुलाकात। फ्रांस दौरे में सदर एमानुएल मैक्रोन से करेंगे 2 तरफ़ा मुलाकात। मैक्रोन के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान होगी पहली मुलाकात। बैनुल-अक़वामी योगा डे से 50 दिन पहले आसाम के शिवसागर जिले में योगा फेस्टिवल के प्रोग्राम का इनेकाद। मरकजी वजीर आयुष सर्बानंद सोनोवाल और आसाम के वजीर आला ने प्रोग्राम से किया खिताब। बड़े सरमायाकारों के लिए आज खुल रहे हैं LIC के IPOs। 4 मई से 9 मई तक आम लोगों के लिए ये होगा दस्तयाब। 902 रुपये से 949 रुपये फी शेयर मुकर्रर किया गया है इसका प्राइस बैंड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 10वां दिन आज। एथलेटिक्स से होगा मुकाबलों का आगाज। शूटिंग, कराटे, फुटबॉल, कबड्डी और रेसलिंग में होंगे कई खिताबी मुकाबले। और IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 रन से, तो दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से दी शिकस्त। आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूरोपीय ममालिक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के अपने सह रोज़ा दौरे के पहले मरहले में बर्लिन पहुंचने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे पर रवाना होने से कबल कहा था कि जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज़ की दावत पर उनका बर्लिन दौरा चांसलर शुल्ज़ के साथ 2 तरफ़ा तफसीली बातचीत का मौका होगा, जिनसे वो गुज़श्ता साल G20 में उनके साबिक़ा ओहदे बतौर वाइस चांसलर और वज़ीर ख़जाना की मुलाकात की थी। जर्मनी दौरे में वज़ीर-ए-आज़म भारत जर्मन बैन हुकूमती मुशावरत की शरीक सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनके जर्मनी दौरे पर कई मरकज़ी वज़रा भी साथ होंगे, जो अपने जर्मनी के हम मनसबों के साथ तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे कबल कहा था कि मैं इस बैन हुकूमती मुशावरत को जर्मनी में नई हुकूमत की तश्कील के 6 माह के अंदर एक इब्तिदाई राब्ते के तौर पर देखता हूँ, जो दरमियानी और तवील मुद्दती हमारी तरजीहात की निशानदही करने में मददगार साबित होगा। काबिल ज़िक्र है कि 2021 में भारत और जर्मनी ने सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 साल मुकम्मल किए और दोनों ममालिक 2000 से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो चांसलर शुल्ज़ के साथ दोनों ममालिक से मुताल्लिक़ा स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और आलमी तरक्यात पर ख़यालात का तबादला करने के लिए पुरजोश हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे जर्मनी में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और जर्मनी के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का एक सुतून करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म और चांसलर शुल्ज़ मुश्तरका तौर पर सनत से सनत के दरमियान ताउन को फ़ाल करने के हदफ के साथ एक कारोबारी गोल मेज़ से भी खिताब करेंगे, जो कोविड-19 के बाद दोनों ममालिक में इक़्तिसादी इस्लाहात में आई तेज़ी को मज़ीद तक़वियत देने में मदद फ़राहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान जर्मनी में गैर मुक़ीम भारतीयों को भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बर्र-ए-आज़म यूरोप में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय नजात अफराद रहते हैं और उनकी एक बड़ी तादाद जर्मनी में मौजूद है। यूरोप के साथ भारत के ताल्लुकात में तारिकीन वतन को एक अहम संग मील बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बर्र-ए-आज़म के अपने दौरे को वहाँ रहने वाले अपने भारतीयों बहनों से मिलने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
जर्मन के बर्लिन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। लोगों को वहां अब वज़ीर आज़म के पहुंचने का इंतज़ार है। वज़ीर आज़म वहां गैर मुकीम भारतीय शहरियों से खिताब भी करेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये खुसूसी रिपोर्ट। बर्लिन के पोट्सडामर प्लाट्स थिएटर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम हमारे दूरदर्शन के दर्शकों तक बर्लिन से पहुंचा रहे हैं। ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा और एक बहुत बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे होगा, जिसके चर्चे अभी से ही शुरू हो चुके हैं क्योंकि ये अपने में ये एक बहुत मेगा कल्चरल इवेंट के तौर पर पिच किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दीपक पाटिल जी और नमस्ते डॉक्टर मिस्टर बोपन्ना जी, ये और उनकी टीम ने आयोजन किया है। तो ब्रांडनबर्ग गेट पे भी बताया जा रहा है, जो यहाँ का एक आइकॉनिक स्पॉट है, हिस्टोरिकल स्पॉट है, भव्य स्थल, वहां पे भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे। सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी कारणों की वजह से ये पूरा जो एरिया है ये सैनिटाइज अभी किया गया है, इसीलिए अभी रिहर्सल्स यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। जी राइट, तो पूरा एक्साइटमेंट है यहाँ पे और अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए। हम लोग, जैसे आपने बोला कि हम लोग ऑर्गेनाइजर्स है, बट वी आर जस्ट अ फेस। देयर आर बहुत सारे एसोसिएशंस ऑर्गेनाइज के पीछे है यहाँ पे। सुबह उनका वेलकम हो जाएगा एंड देन ब्रांडनबर्ग तोड़ पे उसके सामने ही अपना कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है और फिर शाम के यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर ऑडियंस को संबोधित करेंगे। हम दर्शकों को ये भी बता दें, ये जो थिएटर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पोट्सडामर प्लाट्स, यहाँ पे जर्मनी के जो वर्ल्ड मशहूर विश्व प्रसिद्ध बर्लिन फिल्म फेस्टिवल या बर्लिनाले जिसको बोला जाता है, यहाँ पे उन्हीं फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन होता है। यहाँ पे मोदी जी के आगमन का भव्य आयोजन की तैयारियां भी हुए। तो अंदर कल्चरल इवेंट्स होंगे कल? अंदर कल्चरल एलिमेंट्स हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कल्चरल एलिमेंट्स हो रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बाहर में होंगे। बाहर में ढोल ताशा लेजिम के साथ उनका स्वागत होगा बहुत भव्य तरीके से। और ये छोड़ के जो ब्रांडनबर्ग गेट है, वहाँ पे हमने बहुत पूरा दिन का एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है और उसमें काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पूरा इंडिया में जाके, आप शायद इंडिया में गए नहीं होंगे, काफ़ी सारे स्टेट्स में आपको सब एक जगह पे देखने को मिल जाएगा। और हम ये आशा करते हैं कि मोदी जी भी उस कार्यक्रम को देखेंगे अपने जब वो होटल से जा रहे आ रहे, ये जिनको भारत यहाँ पे जर्मनी में देखने को मिलेगा। और हमें भी खुशी है कि हम भारत को यहाँ पे जो सॉफ्ट पावर की डिप्लोमेसी बोलते हैं, हम उसको यहाँ पे जो बोलते हैं यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, तो हमें वो खुशी मिल रही है कि हाँ, वी आर प्रमोटिंग दिस बिटवीन इंडिया। डायस्पोरा को काफी इंतजार था, हमें लोगों ने कहा कि 2 साल इंतजार। नहीं, एक्चुअली 2015 में 17 में आए थे मोदी जी, उसके बाद आ रहे हैं और अभी कोविड के बाद एक पहला इंतजार किया। बिल्कुल इंतजार था, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे मोदी जी के आने का यहाँ पे। डायस्पोरा का तो अभी जर्मनी के आप देख सकते हैं कि आज कल तो वर्किंग डे होगा और लोगों ने ऑलरेडी एक हफ्ते पहले से छुट्टी डाल दी ताकि उनको पता भी नहीं था उनको टिकट मिलेगी ना मिलेगी। और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आके पहुंच चुके हैं बर्लिन में ताकि वो मिस ना कर जाए कुछ। तो ऐसा माहौल है यहाँ पे और डायस्पोरा की लोग भी बहुत ही उत्सुक है मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। और हम खुशनसीब है कि हम और इंडियन डायस्पोरा और एम्बेसी के सपोर्ट से हम ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित कर पाए यहाँ पे बर्लिन में। जी, सो बोपन्ना जी और पाटिल जी हमें बता रहे हैं कि ना ही केवल बर्लिन से, बड़ी बात यह है कि जर्मनी के दूर दराज के इलाकों से प्रवासी भारतीय आ रहे हैं इस इवेंट को देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। और ना ही केवल भारतीय, जर्मनी और जर्मन्स जो कि बर्लिन में रह रहे हैं, उनको भी कल के इवेंट का खासा इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। नमस्कार, कैमरा पर्सन अंकुर अरोरा के साथ सकल भट्ट, डीडी न्यूज़ के लिए बर्लिन से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी के सफ़र पर रहेंगे। वज़ीर आज़म का इस साल का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। जर्मनी में मुकीम भारतीयों में उनके दौरे के ताल्लुक से काफ़ी खुशी है। जर्मनी में मुकीम भारतीय तलबा नए भारत के अज़्म के साथ IT प्रोफेशनल बनकर अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं। हमारी नुमाइंदा सकल भट्ट ने वहाँ मुकीम भारतीय IT पेशावरों से की खास बातचीत।
जर्मनी की आइकॉनिक ब्रांडनबर्ग गेट से हम आप तक की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें अगले 10 मिनट में हम आपको बताएंगे कि जहां तक इंडियन डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में यंग इंडियन प्रोफेशनल्स का सवाल है, उनका वर्चस्व जर्मनी में बढ़ता ही चला आ रहा है। इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स यहां इतनी डिमांड में है और खासतौर पर अब कुछ ही घंटे बाकी है प्रधानमंत्री मोदी जी के अराइवल का, और एक तरीके से जो उम्मीदें बड़ी है जब हम यंग इंडिया की बात करें, ये इन्हीं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यंग इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका एक्स फैक्टर क्या है, क्या रीजन है कि यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स इतनी डिमांड में है जर्मनी में। सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियंस आर मतलब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इनका एक एम्फोसिस होता है। सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन मिले, तो आप दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ निकाल के देख लीजिए, आपको मिलेंगे वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स, वेदर इट इज़ इन अमेरिका, यूके, और अब जर्मनी में उनकी तादाद बढ़ रही है। 2008-9 के करीब यहाँ पे 2000 से भी कम, 2009-2008 में लेस देन 2000 अप्रॉक्सीमेटली 1000 से कुछ ज्यादा इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ पे थे, लेकिन वो कहानी अब बदल गई है। अभी 25,000 और मे बी नंबर्स आर मोर, उतने ज्यादा वर्किंग इंडियन प्रोफेशनल्स। ये बदलाव इंडियन स्टूडेंट्स जो मतलब हायर एजुकेशन में आते वो ज़्यादातर यूएस यूके में जाना प्रेफर करते थे, पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो इंडियन गवर्नमेंट में और जर्मन गवर्नमेंट में साथ मिलके मतलब कोलैबोरेटिवली लिए, ये धीरे धीरे उसी का असर है। ये भी एक रीजन हो सकता है जो स्टूडेंट्स की और वर्किंग प्रोफेशनल्स की, रिसर्चर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। उसका रीजन ये भी है कि मोदी सरकार ने पिछले कई सालों से जो ये नए मैकेनिज्म्स बनाए हैं ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, मौके, पैक्ट्स, कोलैबोरेशंस, कन्वर्जेंसेस जो हुई हैं वेरियस सेक्टर्स में। मैं जर्मनी में 2011 में आया था, और 2011 में जब मैं आया था तब इतने ज़्यादा इंडियंस नहीं थे, लेकिन अभी आईटी कंपनीज़ में, यहाँ पे जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियंस मिलेंगे। मैं एक डॉइचे बोर्से नाम की एक जर्मन कंपनी में काम करता हूँ, जो यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ की इकोनॉमी के लिए है, जर्मन स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ पर इंडियन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसका कारण है कि जो टैलेंट पूल आपको इंडिया में मिलता है, उसके लिए यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत लालायित रहते हैं। भारत की इमेज का इनके शब्दों में एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, और एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, और ये ऐसी राइज की कहानी है जो निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी। कैमरा पर्सन अंकुर अरोरा के साथ में सकल भट्ट, बर्लिन के ब्रांडनबर्ग गेट से डीडी न्यूज के लिए। जय हिंद। बर्लिन के दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। हमारे नुमाइंदे सकल भट्ट ने मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री जी के आगमन में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो जर्मन चांसलर से उनकी मुलाकात होगी द्विपक्षीय, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंसल्टेशन पहली बार जर्मनी की इस नई सरकार के साथ हो रहा है। क्या कुछ उम्मीदें इस मीटिंग से जुड़ी हुई, इस बायलैटरल से जुड़ी है सर? जो वर्तमान चांसलर हैं, इनके होते पहली बार दोनों चेयर करेंगे इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस को, और विशेषकर कोविड काल के गुजर जाने के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक तरह से लीड दिया है, और किस प्रकार से चूंकि मोदी जी ने एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाने का एक प्रयास किया है, और उसके तहत हर देश अपने आप को उसमें जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो उसके लाभार्थी भी हैं। इंडो पैसिफिक में जो भारत की भूमिका है उसके मद्देनजर भी जर्मनी भारत से जुड़ना चाहता है, भारत से और ज्यादा अलाइन होना चाहता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खुले मन से इस भागीदारी को, इस इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की बात की। यूरोपियन संघ की जो अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भूमिका है, जो कुछ चल रहा है विश्व में, उसके लिए भारत यूरोपियन संघ के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, और ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है उस दिशा में। जर्मन के जो यहाँ के लोग हैं वो भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या विचार छोड़ के जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए सभी भारतवासियों के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि मोदी जी को उस निगाह से विश्व भर में देखा जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व में, और अब क्योंकि हम जर्मनी के विजिट की बात करें, एक विश्व नेता के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर आपको ताज्जुब होगा कि जो भारतीय मूल के लोग बहुत से जो मिलते हैं वो कहते हैं साहब हम तो 2 साल इंतजार करना पड़ा मोदी जी का, 2 साल पहले आए थे। यानी उन्होंने पूरी डायरी बना करके वो भी टाइमलाइन नोट करके रखी है कि हम, चूँकि जब इंतज़ार का समय होता है ना वो याद रहता है,
तो कहते हैं साहब 2 साल पूरे हो गए, अब आए हैं, अभी आ रहे हैं मोदी जी। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई बीच में तो 2 साल कोविड हो गया, नहीं तो इसके बीच में भी आते। तो इस प्रकार का उनको मिलने की, उनको देखने की लालसा रहती है। इंतजार जर्मनी के लिए खत्म और भारतीय प्रवासी जो यहाँ पे है उनका इंतजार भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होगा जर्मनी में। कैमरा पर्सन अंकुर अरोरा के साथ में सकल भट्ट, डीडी न्यूज के लिए बर्लिन से। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे जर्मनी के अख्तिताम के बाद डेनमार्क के दौरे पर दारुल हुकूमत कोपेनहेगन पहुंचेंगे। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म फ्रेडरिक्सन के साथ अपनी 2 तरफ़ा मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के दीगर पहलुओं का भी जायज़ा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ भारतीय बरादरी के लोगों से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के वज़राए-आज़म के साथ डेनमार्क में होने वाली दूसरी इंडिया नॉर्डिक समिट में भी शिरकत करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि दूसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में वबाई अमराज के बाद की इक़्तिसादी बहाली, मौसमियाती तब्दीली, इख्तरा और टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, आलमी सलामती के मंजरनामे का इर्तिका और आर्कटिक खत्ते में भारत नॉर्डिक ताउन जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान दीगर 4 नॉर्डिक ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ भारत के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। काबिल ज़िक्र है कि नॉर्डिक ममालिक भारत के लिए पायदारी, काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटाइजेशन और इख्तरा में आम शराकतदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये दौरा नॉर्डिक खत्ते के साथ हमारे कसीर जहद की ताउन को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। डेनमार्क में रहने वाले भारतीय शहरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा डेनमार्क दौरे के तय काफ़ी पुरजोश हैं। डेनमार्क में तकरीबन 16,000 भारतीय शहरी रहते हैं। ऐसे में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल की तैयारियां कैसे की हैं, हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा ने डेनमार्क में रहने वाले ऐसे ही भारतीय शहरियों से बात की। उनसे बात करते और जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे से उनकी क्या तवक्कात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेनमार्क दौरा शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ रह रहे भारतीय काफी ज्यादा उत्साहित है। जाहिर सी बात है कि हम इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी एक तरह से दुनिया भर के अंदर काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ रह रहे भारतीय ने, डेनमार्क में 16,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। ऐसे में ये भारतीय किस तरह से ग्रैंड वेलकम देने को तैयार है और क्या कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, ये समझने की कोशिश करते हैं। कि आपसे समझना चाहेंगे कि आप यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने को तैयार है, वो आने वाले हैं यहाँ पर, कि लेकिन क्या वो पॉइंट है आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्या क्वालिटीज हैं जो आपको लगता है एज अ बिजनेस पर्सनालिटी, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ? देखिए, मोदी जी का जो विज़न है बहुत ही ग्रांड है, और जब प्राइम मिनिस्टर मेटे ने डेनमार्क से इंडिया विजिट किया तो मोदी जी का जो स्लोगन है कि डेनमार्क हैज़ स्किल्स एंड इंडिया हैज़ स्केल, वो यहाँ पे बहुत राइम हुआ है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। एज अ बिजनेस पर्सनालिटी, एज अ एंटरप्रेन्योर, क्या लगता है कि क्या अब आगे बढ़ता बदलाव आते हुए दिखाई देंगे जहाँ तक बिजनेस की बात है भारत डेनमार्क की अगर बात की जाए? मुझे पहले तो बहुत खुशी है और गर्व है कि इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, एंड मोदी जी के जो कमिटमेंट है टू बी नेट कार्बन जीरो बाय 2070 इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। क्या लगता है, क्यों एक्साइटेड? आप तो गुजरात से हैं। मैंने गुजरात में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है और यहाँ पे जाके मैं उनकी लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही बड़े विजन के साथ देख रहा हूँ, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात भारत में हम लोग करते हैं, आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात जो मोदी जी ने की, मैं खुद जम्मू कश्मीर से आता हूँ और जब आर्टिकल 370 मोदी जी ने ख़त्म किया, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारी लाइफ टाइम में ये चीज़ होगी, और तो पूरे भारत को संपूर्ण मोदी जी की जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है
उसकी वजह से हमें जो रिकग्नाइजेशन मिली है, नॉट ओनली ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर इन इंडिया, बट इफ़ यू सी इन अक्रॉस द वर्ल्ड और इवन इफ यू सी द पॉपुलरिटी इन यूरोप ऑफ मोदी, ही इज़ रियली डूइंग अमेजिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क के दौरे को लेकर के इन लोगों को लगता है कि यहाँ से भारत और डेनमार्क के रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे, और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में तो सबके दिल में बसते ही है, लेकिन यहाँ रह रहे भारतीयों के दिल में भी बिल्कुल उसी तरह से बसते हैं। जाहिर सी बात है कि भारत में जो प्रधानमंत्री जब डेनमार्क में होंगे तो फोकस इस बात पर होगा कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे और बढ़ाया जा सके, कल्चरली कैसे दोनों भारत और डेनमार्क नजदीक आ सके, इन बातों पर जाहिर सी बातें फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन इंदु डांग के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, कोपेनहेगन। डेनमार्क से वापसी के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन से मिलने के लिए पेरिस में रुकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर मैक्रोन से अपनी मुजव्वज़ा मुलाकात के सिलसिले में कहा कि मैं अपने दोस्त सदर मैक्रोन से मिलने के लिए पेरिस में रुकूंगा। सदर मैक्रोन को हाल ही में दोबारा मुंतखब किया गया है और नताइज के 10 दिन बाद मेरा दौरा न सिर्फ मुझे इनफरादी तौर पर अपनी इनफरादी मुबारकबाद देने की इजाज़त देगा, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती की भी तस्दीक करेगा। इससे हमें भारत फ्रांस बाहिमी शराकतदारी के अगले मरहले का खाका तैयार करने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म ने बताया कि सदर मैक्रोन और वो मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर तज्ज़िया मुश्तरक करेंगे और दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कनाडा के मार्खब में एक प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से शिरकत की। इस दौरान सनातन मंदिर सकाफती मरकज़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत अपने साथ पूरी इंसानियत की भलाई का ख्वाह है। सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों की प्रतीक भी बनेगी। साथियों, एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती। तारीखी भारत मुत्तहिदा अरब अमारात जामे इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहिदा कल से नाफिज हो गया है। इसके नाफिज होने से मार्केट तक रसाई में इजाफा होगा और टैरिफ में कमी आएगी। वजारत तिजारत में सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि ये मुआहिदा भारत में 10 लाख मुलाजमतें पैदा करेगा। इसके अलावा भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत को $100 बिलियन तक बढ़ाएगा। आसाम के शिवसागर ज़िले में आज योगा फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का एहतमाम योगा के आलमी दिन से 50 दिन पहले किया गया था। प्रोग्राम का मकसद योगा की मुख्तलिफ जहतों को फ़रोग़ देना है। आयुष के मरकज़ी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल और रियासत के वज़ीर आला ने प्रोग्राम से खिताब किया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC की इब्तदाई अवामी पेशकश IPO आज बड़े सरमायाकारों के लिए खुल रहा है, जबकि ये 4 मई से 9 मई तक आम लोगों के लिए दस्तयाब होगा। LIC IPO 17 मई को स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होगा। मुल्क की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्राइस बैंड 902 रुपये से 949 रुपये फ़ी शेयर मुकर्रर किया गया है। LIC ने खुदा सरमायाकारों और अहले मुलाजमीन के ज़ुमरे को फ़ी हिस्सा 45 रुपये की छूट दी है। पॉलिसी होल्डर के ज़ुमरे में 60 रुपये फ़ी शेयर की रियायत होगी। और अब बात खेलो इंडिया की। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 10वां दिन है। मुकाबले में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से पहुंचने वाले खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। आज के इवेंट का आगाज़ एथलेटिक्स से होगा। इसके साथ खिलाड़ी शूटिंग, कराटे, फुटबॉल, कबड्डी, रेसलिंग और फेंसिंग के मुकाबलों में दीगर खेलों में अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। IPL 2022 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। KKR को गुज़श्ता 5 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उनका प्ले ऑफ में जाना मुश्किल हो गया है। आज के मैच में टीम बार का सिलसिला तोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी।
इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 45वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 रन से शिकस्त दे दी। इतवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। 196 रन के हदफ के जवाब में दिल्ली की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 189 रन बना सकी। इतवार को ही खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को 13 रन से शिकस्त दी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके सीजन की ये पहली जीत है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नजर डालेंगे सबसे पहले रोजनामा इनकलाब के सफ़े अव्वल पर। इसकी सुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सहरोज़ा दौरा यूरोप। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय ममालिक के सहरोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के अपने इस दौरे पर मुतादिद तकारीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो रूस और यूक्रेन के माबैन जंग से पैदाशुदा बहरान पर भी मुख्तलिफ रहनुमाओं से तबादले ख्याल करेंगे। मज़कूरा अखबार की दूसरी बड़ी सुर्खी इस तरह है यूक्रेन में 23,000 रूसी फौजियों की हलाकत का खदशा। यूक्रेन जंग में अब तक हज़ारों इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस यूक्रेन में मज़ीद फ़ौजी भेजने का इरादा रखता है। जायज़ा लेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का। इसकी शह सुर्खी इस तरह है ईद उल फित्र 3 मई को। मरकज़ी चांद कमेटी लखनऊ, मरकज़ी जमियत अहले हदीस दिल्ली और रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद ने मीटिंग के बाद ऐलान किया है कि 29 रमज़ानुल मुबारक मौरख़ा 1 मई 2022 बरोज़ इतवार शव्वालुल मुकर्रम का चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा आज 30वां रोज़ा है और ईद उल फित्र 3 मई बरोज़ मंगल मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। मज़कूरा अखबार की दूसरी बड़ी शह सुर्खी इस तरह है किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए फ़ौज की मुकम्मल तैयारी अव्वलीन तरजीह। ये बात कही है जनरल पांडे ने। नौमुंतखब आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि बदलते हुए हालात में मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए फ़ौज को पूरी तरह तैयार रखना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। मुल्क के 29वें आर्मी चीफ के तौर पर ओहदा संभालने वाले जनरल पांडे को इतवार को यहाँ साउथ ब्लॉक के लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और आखिर में जायज़ा लेंगे रोज़नामा हमारा समाज का। इसमें जो सबसे अहम खबर समझकर सुर्खी लगाई है अखबार ने वो इस तरह है पंजाब के पटियाला में झड़प का अहम साजिशी गिरफ्तार। पंजाब के ज़िला पटियाला में खालिस्तान मुखालिफ मार्च के ताल्लुक से जुमे को हुई झड़प के 2 दिन बाद सिख ग्रुप दमदमी टकसाल राजपुरा के सरबराह बरजिंदर सिंह परवाना को इतवार के रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया। परवाना पर पहले ही सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया जा चुका है। तो नाज़रीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और अब मौसम का मिजाज।
इसी के साथ खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।